Dear students, have a very gorgeous morning to all of you. Today I am going to read the chapter Mahatma Gandhi from your book Rainbow. It's chapter 8. So let's get started the reading of the chapter. But before that, let's have a look on today's thought given by Mahatma Gandhi. Here it is on your screen. We get experience from suffering, and if it pains, then only we learn. कष्ट सहने पर ही हमें अनुभव होता है और दर्द हो तभी हम सीख पाते हैं। डियर स्टूडेंट्स, जब तक हमें कष्ट और दर्द का अनुभव नहीं होता तब तक हम कुछ सीख पाने में असफल रहते हैं। With this inspiring thought of Mahatma Gandhi, let's get started the reading of the chapter. In India, we call Mahatma Gandhi बापू और राष्ट्रपिता। भारत में हम महात्मा गांधी को बापू या राष्ट्रपिता के नाम से बुलाते हैं। His full name was मोहनदास करमचंद गांधी। उनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। He was born on 2nd October 1869 at पोरबंदर in काठियावाड़, गुजरात। वे 2 अक्टूबर 1869 में गुजरात के काठियावाड़ में पोरबंदर में पैदा हुए। His father's name was करमचंद गांधी। उनके पिता का नाम करमचंद गांधी था। His mother's name was पुतलीबाई। उनकी माता का नाम पुतलीबाई था। His wife was कस्तूरबा गांधी। उनकी पत्नी कस्तूरबा गांधी थी। गांधी जी lived the life of a common man and kept himself away from luxuries. गांधी जी एक साधारण आदमी का जीवन जीते थे और स्वयं को विलासिताओं से दूर रखते थे। He was very honest and truthful from his childhood. वे बचपन से ही बहुत ईमानदार और सच्चे थे। Once he read the story of श्रवण कुमार. एक बार उन्होंने श्रवण कुमार की कहानी सुनी। श्रवण used to carry his old and blind parents in baskets slung on a bamboo yoke. श्रवण अपने बूढ़े और अंधे माता-पिता को बांस पर टंगी टोकरियों में लेकर जाता था। गांधी जी was deeply touched by his devotion towards his old parents. उनकी अपने बूढ़े माता-पिता के प्रति भक्ति को देखकर गांधी जी पर गहरा प्रभाव पड़ा। He decided to be like श्रवण and serve his parents. उन्होंने श्रवण की तरह बनकर अपने माता-पिता की सेवा करने का निश्चय किया। He went to England to obtain a law degree. कानून की डिग्री प्राप्त करने के लिए वे इंग्लैंड गए। After obtaining his degree, he returned to India in 1893. डिग्री प्राप्त करने के बाद 1893 में वे भारत लौटे। He was restless to see his countrymen suffering under the foreign rule. वे अपने देशवासियों को विदेशी शासन के द्वारा पीड़ित होता देखकर आहत हुए। So he devoted his entire life for the upliftment of the poor and to free his country from the clutches of the British rule. इसलिए उन्होंने अपना पूरा जीवन गरीबों के उत्थान के लिए और ब्रिटिश राज के चंगुल से अपने देश को स्वतंत्र कराने में समर्पित कर दिया। He led the freedom movement against the British government and started सत्याग्रह, non-cooperation movement, Dandi Salt March, Quit India movement and Civil Disobedience movement. उन्होंने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व किया और सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन, डांडी नमक यात्रा, भारत छोड़ो आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। Ultimately, India got freedom on 15th August 1947. अंततः भारत 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ। महात्मा गांधी is known for his principles of non-violence all over the world. महात्मा गांधी अपने अहिंसा के सिद्धांतों से सारी दुनिया में जाने जाते हैं। He led a saintly life and was against all sorts of injustice and inequality prevailing in the society. उन्होंने एक संत का जीवन जिया और वे समाज में फैले सभी तरह के अन्याय और असमानता के विरुद्ध थे। He wanted to establish राम राज्य। वे राम राज्य की स्थापना करना चाहते थे। By राम राज्य he meant the kingdom of God. राम राज्य से उनका अर्थ
ईश्वर का साम्राज्य था। For him, Ram and Rahim were one and the same deity. उनके लिए राम और रहीम एक समान ईश्वर थे। For his great contribution of the country, Indians call him the father of the nation और बापू। देश के प्रति उनके महान योगदान के लिए भारतीय उनको राष्ट्र के पिता या बापू कहते हैं। He was assassinated at 30th January 1948 by Nathuram Godse. उनकी हत्या 30 जनवरी 1948 में नथुराम गोडसे के द्वारा हुई। Since then, 30th January is observed as Martyrs' Day in India. तभी से 30 जनवरी को भारत में शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। Dear students, that's how we have completed the reading of the chapter. Now it's your turn to improve your efficiency in reading. So you will have to read this chapter again and over again. See you in the next video with all the necessary exercises of the chapter. Till then, keep watching all the videos, keep learning. Do subscribe my channel, like and share the videos so that other students who are unable to attend their school due to this pandemic may also get the advantages of these videos. Keep taking a good care of yourselves. Goodbye. Thank you.